आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में जिस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, इस चैप्टर से पूरे हिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है उन सभी चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव में भी ज़्यादा वेटेज ऑफ मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव में भी, और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूँ। सारे क्वेश्चन को करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। महाजनपद से रिलेटेड अलग टॉपिक में है, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है उसके टॉपिक से अलग क्वेश्चन है, उसके बाद जितने भी मौर्य साम्राज्य के शासन काल में राजाओं ने शासन किया उनसे रिलेटेड अलग टॉपिक में क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से तकरीबन आपका 4 से 5 नंबर 100% मिलने वाला है। इस टॉपिक को देखने के बाद कहीं भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और जो भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जानते होंगे उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, बौद्ध एवं जैन साहित्य के मुताबिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे। मतलब बौद्ध एवं जैन साहित्य, साहित्य का मतलब होता है बौद्ध की जो धार्मिक किताबें थी उसके अनुसार, उसके मुताबिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे। महाजनपद अगर आप नहीं जानते हो तो थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लीजिए। जैसे आज के टाइम में कई गांव मिलकर क्या करते हैं, एक जिले का निर्माण करते हैं, उसके बाद कई जिले मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। उसी तरीके से पहले इतिहास में कई कबीला मिलकर ग्राम का निर्माण करते थे और कई ग्राम जन का निर्माण करते थे। जैसे जिला होता है ना, उसी तरीके से जन होता था और कई जिले राज्य का निर्माण करते थे। तो वही चीज यहाँ भी है कि कई जन मिलकर महाजनपद का निर्माण करते थे, उसी को महाजनपद बोला जाता है। जैसे आज के टाइम में राज्य है। टोटल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। मगध था, कौशल था, अवंती था या फिर गांधार था। इसका उत्तर हो जाएगा मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है। विश्व का पहला लोकतांत्रिक, जैसे हमारी देश की व्यवस्था है, क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, जहां पर प्रजातंत्र की व्यवस्था नहीं है। ये नहीं कि जो राजा है उसी के खानदान से ही राजा बनेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, वोटिंग व्यवस्था से वोट दिया जाता है, जनता के द्वारा ही चुना जाता है वो राजा। तो उसी प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा किस महाजनपद में मिलती है। ऐसी व्यवस्था थी मगध में, लिच्छवी या मत्स्य में या फिर कुरु। इसका उत्तर हो जाएगा लिच्छवी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल की राजधानी कहाँ थी। पाटलिपुत्र, श्रावस्ती या फिर वाराणसी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा किसकी राजधानी थी। सुरसेन, मगध, कंबोज या फिर मल। इसका उत्तर हो जाएगा सुरसेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माहिष्मती किस महाजनपद की राजधानी थी। माहिष्मती किसकी राजधानी थी, अस्मक की या फिर अवंती की या फिर मत्स्य की या फिर चेदी की। इसका उत्तर हो जाएगा अवंती की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या बोला गया है, नगरीकरण। एक नगरीकरण इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ चुका है, कौन वाला, कांस्य युगीन सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता, वो भी तो एक नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए उसको पहला नगरीकरण बोला गया और इसको दूसरा नगरीकरण बोला गया है। मौर्य साम्राज्य वाला जो मगध वाला यानी महाजनपद वाला रिलेटेड वाला जो इतिहास है, इसको दूसरा नगरीकरण बोला गया है। तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है, ताम्र युगीन नगर, कांस्य युगीन नगर, लौह युगीन नगर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपको पता है ना हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज हुई थी, नहीं हुई थी। तो जस्ट इसको निकलने के बाद मौर्य साम्राज्य वाला जो सभ्यता आया, मगध साम्राज्य वाला जो सभ्यता आया, इसी में आपका लोहे की खोज हुई थी और इसी कारण से मगध सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि इससे औजार बनाते थे जिससे सैनिक इस्तेमाल करता था और अपना साम्राज्य को मजबूत रखता था। इसलिए इसको लौह युगीन नगर भी बोला जाता है, द्वितीय नगरीकरण के नगर को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है। वायु पुराण में, मत्स्य पुराण में या फिर विष्णु पुराण में या फिर गरुड़ पुराण में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विष्णु पुराण में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मौर्य वंश की स्थापना कब की गई थी। 322 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में या फिर 173 ईसा पूर्व में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 322 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं पर आपको 321 भी मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन में अगर 322 नहीं रहेगा और 321 भी रहेगा तो आप मार सकते हो, लेकिन अगर 321 भी रहे और 322 भी रहे तब किसको मारना है, इसी को मारना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने या बिंब
बिंबिसार ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। अब इसी क्वेश्चन को घुमा दिया। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो समझ नहीं पाते, यही क्वेश्चन आपसे कर रहा है। यानी ये क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो पहला राजा ही ना होगा जो स्थापना किया होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का द्वितीय शासक कौन था। उसके बाद दूसरा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर महेंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। अच्छा, बिंदुसार और बिंबिसार दोनों में बहुत फ़र्क है। आप लोग एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ते होंगे या फिर कहीं ना कहीं यूट्यूब में लेक्चर वगैरह देखते होंगे, एनसीईआरटी वाला जो चैप्टर वाला जो लेक्चर होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रा बताना कि ये बिंदुसार कौन था और बिंबिसार कौन था, बस इससे ज़्यादा नहीं हमको जानना है। अगर जो स्टूडेंट बता देंगे ना, हमें अंदाजा हो जाएगा कि हाँ वो स्टूडेंट पढ़ने वाला स्टूडेंट है, एनसीईआरटी जरूर पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। अब तीसरा कौन था, पहला तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा आपका बिंदुसार, तीसरा आपका चंद्रगुप्त मौर्य है या फिर अशोक है या फिर बिंदुसार है या फिर महेंद्र है। इसका उत्तर हो जाएगा अशोक। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे। अब पहला जान चुके हैं, दूसरा भी जान चुके हैं, तीसरा भी जान चुके हैं, चौथा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये 3 शासक मौर्य साम्राज्य में इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और ये जो आपका लास्ट वाला है ना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मौर्य साम्राज्य के सबसे अंतिम शासक कौन थे, बिंदुसार, बृहदत्त या फिर चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक। इसका उत्तर हो जाएगा बृहदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का वध किसने किया था। आखिरी शासक था किसका, मौर्य साम्राज्य का, तो इसको किसने मारा, इसका वध किसने किया, रुद्रदामा, पुष्पमित्र शुंग ने, कनिष्क ने या फिर श्रीगुप्त ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्पमित्र शुंग ने। आगे देखिए, क्योंकि इसके बाद शुंग वंश आ चुका था मौर्य वंश के बाद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की स्थापना किसने की, चंद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर पुष्पमित्र ने या फिर बिंबिसार ने। इसका उत्तर हो जाएगा पुष्पमित्र ने। क्यों, क्योंकि भाई इन्होंने ही इनका वध करके शुंग वंश की स्थापना की। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। बिंदुसार ये तो है भाई, अशोक ये भी है, चंद्रगुप्त मौर्य ये भी है, अजातशत्रु ये बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या फिर अजातशत्रु ने या फिर अशोक ने। तो देखिए फूट डालकर विजय प्राप्त करने का जो कार्य वो अजातशत्रु। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, राजगिरा, पाटलिपुत्र, कन्नौज, उज्जैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगिरा। ठीक है, आगे देखिए, हाँ हालांकि बाद में पाटलिपुत्र को भी बनाया गया था, ठीक है, उसके बाद फिर राजगिरा को बनाया गया था। तो अलग अलग तरीके से आप इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ पर समझ में आएगा, लेकिन आंसर आपको राजगिरा अगर रहे तो राजगिरा ही मानना है। मगध या फिर मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, चंपा, कौशंबी, पाटलिपुत्र, उज्जैन। वही क्वेश्चन आया ना, यहाँ पर राजगिरा नहीं है तो किसको मारेंगे, पाटलिपुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने या फिर अजातशत्रु ने या फिर उदयीन, इसी को उदयभद्र भी बोला जाता था, या फिर मुंडक। इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयीन, या फिर अगर कहीं पर भी उदयभद्र भी लिखा हो तो भी उत्तर यही हो जाएगा, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयीन या फिर उदयभद्र ने किया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, 352 बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, या फिर 305 ईसा पूर्व में, या फिर 173 ईसा पूर्व में, या फिर 261 ईसा पूर्व में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में, 200 ईसा पूर्व में, 500 ईसा पूर्व में या फिर 400 ईसा पूर्व में। इसका उत्तर हो जाएगा 300 ईसा पूर्व में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, गुण पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या फिर खाजी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गुण पुरुष। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया या फिर किसके शासन काल में आया। दोनों क्वेश्चन सेम ही होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, अशोक के या फिर पुष्पमित्र शुंग के। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है, उस पुस्तक का नाम इंडिका था। यहाँ पर यही उत्तर हो जाएगा कि मेगास्थनीज की पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है, इंडिका। या फिर मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी,
तो भी आपका इंडिका हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी थी? ये भी इसका उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज। मतलब यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन एक ही टॉपिक पर क्यों हैं, ताकि एग्जाम में स्टूडेंट को किसी तरीके से भी अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के दे तो आंसर समझ में पहले ही आना चाहिए, आपका प्रैक्टिस पहले ही होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य ने, या फिर इन्हीं को कौटिल्य भी बोला जाता था। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। पहला तो ये अर्थशास्त्र की रचना किसने की, दूसरा क्वेश्चन कौटिल्य की किस पुस्तक की रचना की? कहने का मतलब यहाँ पर देखिए कौटिल्य किसका नाम है? चाणक्य का ही। वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, चाणक्य ना लिखकर कौटिल्य की, कौटिल्य ने की, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की है? मेघदूत, अर्थशास्त्र, या फिर मालविकाग्निमित्र, या फिर ऋतु संहार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? चाणक्य, अश्वघोष, विष्णुगुप्त, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रियल नाम था चाणक्य। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? एक देवी, या एक धार्मिक संप्रदाय, या फिर राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या फिर उसर भूमि? का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, या फिर बर्मा में? पाकिस्तान में है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, रामगुप्त ने, या फिर चंद्रगुप्त ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कुमारगुप्त ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगिरा कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? अगर आप इसे गूगल में सर्च कीजिएगा आंसर आपको 5 पहाड़ियों के ही नाम मिलेंगे, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में सुदर्शन झील किस राज्य में था? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, या फिर हरियाणा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, तोल, या फिर काकनी, या फिर दीनार? इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंद यूनानी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश का, मौर्य वंश का, शैव वंश का, या फिर पाल का? तो देखिए अशोक जो था वह मौर्य वंश का शासक था और वो तीसरा शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किस शासक को प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी भी इसको बोल सकते हो कहा जाता है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, या फिर बिंदुसार? तो अशोक को बोला जाता था प्रियदर्शी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में, या फिर 269 ईसा पूर्व में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 269 ईसा पूर्व में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अभिषेक आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। शुरू में क्या होता है कि राजा जब बनाया जाता है किसी को भी तो उसका पहले राज्य अभिषेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? अशोक के शासनकाल में अशोक ने ही कलिंग का युद्ध किया था, कलिंग को अपने राज्य में, अपने मगध साम्राज्य में मिलाने के लिए। तो कब किया था? 260 ईसा पूर्व में, 340 ईसा पूर्व में, 261, या फिर 350 में? इसका उत्तर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 200, अब यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है तो दोनों सेम ही है, 261 हो जाएगा। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? ईसाई, बौद्ध, जैन, नास्तिक? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, बौद्ध। कलिंग युद्ध के बाद क्यों, आखिर कलिंग युद्ध में हुआ क्या था? आप लोग एक मूवी का नाम जरूर सुनेंगे, अशोका। ठीक है, ये जो मूवी है उसमें लीड रोल में है शाहरुख खान, तो इस मूवी को जरूर देखे होंगे। उस मूवी में क्या दिखाया गया, अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था ना उसी को रिप्रेजेंट किया गया। उसके बाद वह किस प्रकार से पहले बहुत खतरनाक शासक था, लड़ाई झगड़ा करने में, युद्ध करने में महारत हासिल था, लेकिन जैसे ही कलिंग युद्ध हुआ तो उसमें तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है इतिहास के द्वारा कि लाखों लोग मर गए थे। अब सोचिए जिस समय जनसंख्या उतनी नहीं थी फिर भी कई लाख लोग मर चुके थे, तो इतना नरसंहार जैसा ये युद्ध हुआ था। इस कारण से इस चीज को, इस दृश्य को देखकर अशोक का जो दिल है वो पूरे तरीके से बदल गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? अशोक मौर्य ने, या फिर बिंदुसार ने, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर कनिष्क ने? इसका उत्तर हो जाएगा अशोक मौर्य ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, या फिर कुमारगुप्त ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अशोक ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जॉन मार्शल ने, कनिंघम ने, या फिर जेम्स प्रिंसेप ने, या फिर अर्नेस्ट मैके ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? 11वीं शिलालेख में, 12वीं शिलालेख में, या फिर 13वीं शिलालेख में, या फिर 14वीं शिलालेख में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वीं शिलालेख में। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है?
3, 4, 5 या फिर 7? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 प्रांतों का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा जाता है? अशोक को, देखिए अशोक को ही किया जाता है, प्रियदर्शी वर्ड जहाँ है ना अशोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धम्म का सिद्धांत किस शासक के द्वारा शुरू एवं प्रसारित किया गया था? कनिष्क, अशोक या फिर हर्षवर्धन या फिर बिंबिसार? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक के द्वारा ही धम्म का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, धम्म महापात्र की नियुक्ति किसने की? अशोक ने, कनिष्क ने, बिंदुसार ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अशोक ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्म की भाषा क्या थी? हिंदी, प्राकृत या फिर पाली या फिर ब्राह्मी या फिर संस्कृत? इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृत या फिर पाली। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अशोक के धम्म की लिपि क्या थी? देवनागरी, संस्कृत, ब्राह्मी या फिर प्राकृत? इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किससे प्राप्त हुई? यानी वही क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्राह्मी लिपि जो अशोक का जो लिपि था उसको सबसे पहले कौन पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है? खरोष्ठी, अरामाइक या फिर यूनानी या फिर ब्राह्मी? इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, चीनी यात्री फायान किस काल में भारत आया था? शक काल में या फिर सातवाहन काल में या फिर गुप्त काल में या फिर मौर्य काल में? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, वेन सांग किसके दरबार में भारत आया था? कनिष्क, रुद्रदामन, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को ही स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर रामगुप्त? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे? मथुरा अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से या फिर अहोल अभिलेख से? इसका उत्तर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन गुप्त वंश का शासक था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, अजातशत्रु? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, यह आपका गुप्त वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखलाया गया है? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त से या फिर श्रीगुप्त से या फिर रामगुप्त से? इसका उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास ने, बाणभट्ट ने या फिर हरिसेन ने या फिर पतंजलि ने? मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, याद रखिएगा, टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से इसी के अंडर से ही आएंगे 100%। इसका उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, बाणभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोक के, समुद्रगुप्त के, प्रभावती गुप्त के या फिर सभी के? इसका उत्तर हो जाएगा प्रभावती गुप्त के। निम्नलिखित में से भूमि अनुदान की प्रथा किसने आरंभ की थी? मौर्य ने, सातवाहन ने, गुप्त ने या फिर कुषाण ने? इसका उत्तर हो जाएगा सातवाहन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामा से, स्कंदगुप्त से, विजयसेन से, खारवेल से? इसका उत्तर हो जाएगा हाथी गुफा खारवेल से संबंधित है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने, अश्वघोष ने, कालिदास ने या फिर चाणक्य ने? इसका उत्तर हो जाएगा बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के राज कवि कौन थे? बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन या मेगास्थनीज? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला बाणभट्ट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अश्वघोष को, कालिदास को, बाणभट्ट को या फिर कल्हण को? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा कालिदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मेघदूतम के लेखक निम्न में से कौन है? मेघदूतम के भास, कालिदास, अश्वघोष, विशाख दत्त? इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? भास, कालिदास, अश्वघोष, विशाख दत्त? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्ट अध्याय की रचना किसने की थी? यानी वही क्वेश्चन है, लेखक कौन है, रचना कौन है, किसने किया? तो दोनों का मतलब वही चीज़ होता है, पाणिनि, पतंजलि, शूद्रक या कालिदास? इसका उत्तर हो जाएगा पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मृच्छकटिकम के लेखक का नाम क्या है? लिखे, शूद्रक, विष्णुगुप्त, हलधर या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा शूद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अशोक ने, कनिष्क ने, रुद्रदमन ने या फिर स्कंदगुप्त ने? इसका उत्तर रुद्रदमन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का आरंभ किसने किया था? मिनाडर ने, गोंदो फर्नीस ने, या फिर रुद्रदामन ने, या फिर कनिष्क ने? इसका उत्तर हो जाएगा कनिष्क ने शक संवत का आरंभ किया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत के प्राचीनतम मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? आहत सिक्के, पंचमार्ग सिक्के, या फिर दोनों में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दोनों। एक होता था आहत सिक्का और दूसरा पंचमार्ग सिक्का। आहत कहने का मतलब है उसको हथौड़े से मार कर, मतलब आहत का मतलब होता है ठोक कर, और एक पंचमार्ग सिक्का होता था। ये दोनों आपका भारत के प्राचीन मुद्रा है। बाकी यहाँ पर नीचे जो भी क्वेश्चन है इसमें क्या है कि आपका खाली जगह वाला क्वेश्चन है। तो अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया उसी क्वेश्चन में से किस तरीके से आपका खाली जगह में क्वेश्चन पूछा जाएगा वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन कर जाते हो, वहाँ पर मैं आपको इसका PDF दे दूंगा। आपको पता है व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने बता दिया था किस कारण से वीडियो मेरे चैनल में नहीं आया था। बहुत सारे स्टूडेंट ने उसमें रिएक्शन दिखाया अपना अपना। तो देखिए, अगर आप किसी का दुख अगर आप समझते हो तो 100% अगर किसी के प्रति आप भला सोचते हो ना, तो आपका भी ऊपर वाला ईश्वर भगवान अल्लाह भला चाहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ मैं दे रहा हूँ, क्या एक भी रुपया आज तक लिया है? कभी नहीं। इतने ऐसे भी आपके टीचर होंगे जो पैसे से सारा कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसीलिए किसी के प्रति कभी भी गलत नहीं सोचिएगा। जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।